हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अटेम्प्ट्स आने वाले हैं। उन बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि सर हम सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, उन्हें अकाउंट्स में दिक्कत आती है, मैथ्स में दिक्कत आती है, लॉ में दिक्कत आती है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या आप सी शीट कर रहे हैं सीएस का फाउंडेशन लेवल, या आप सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं, तो इन तीनों की हमारे पास मेंबरशिप अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। अगर आप उसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को इस नंबर पे 9690105047 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लाइव क्लास लेना चाहते हैं या रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका अवेलेबल हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में जो चैप्टर है, जो आपने क्लास 11th में भी शायद पढ़ा होगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी बहुत पहले करवा चुका हूं। अगर वो आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं मेरे को। सबसे पहले ओवरव्यू में दे रहा है कि इसमें है क्या। बैंकिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है ये क्यों अकर होता है भाई। कभी कभी हमारे एरर्स हो जाते हैं, या तो हमारा कैश बुक हो या पासबुक हो, टाइमिंग की वजह से डिले हो जाते हैं, चेक क्लियर ना होना, चेक में टाइम लगना, उसकी वजह से भी ये हमारे डाटा में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। पासबुक वो एक स्टेटमेंट है जो आपकी बैंक के पास रहता है। बैंक में जब भी आप पैसे डालते हो या पैसा निकालते हो तो उसमें एंट्री होती है। कैश बुक आप अपने पास रखते हो, आपके अकाउंटेंट के पास, उसमें एंट्री होती है। तो इन दोनों में, पासबुक में कैश बुक में टाइम की वजह से डिफरेंस आ जाता है या एरर की वजह से डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करता। तो वही आपका पूरा चैप्टर है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपसे कह रहा है कि बैंक एक इसेंशियल इंस्टीट्यूशन है आज की सोसाइटी के लिए। जैसे जैसे भाई बिजनेस बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, कॉमर्स बढ़ रहा है, तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है कैश ट्रांजैक्शन करने में। तो उन्होंने डिस्कवर किया है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन ना करो, हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक से करते हैं रेगुलर बेसिस पर। अच्छा भी रहेगा, बेटर भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। इसलिए जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं आज की डेट में, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब बैंक हमारी क्या है, बैंक जितने भी हमारे लोग हैं उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, लोन आपको प्रोवाइड करती है, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उन्हें पैसे प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं हमारी बैंक के। जैसे बैंक आपके प्रोमिसरी नोट को डिस्काउंट करती है। प्रोमिसरी नोट क्या है कि भाई आपको किसी ने एक नोट दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा जनवरी में, और वो आपको और पहले चाहिए, तो बैंक आपको पैसा दे देगी, उसके लिए थोड़ा सा चार्ज काटेगी जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। जब आपके खाते में उतना पैसा नहीं है जितना आपको किसी को सेंड करना है, तो बैंक आपको अलाउड कर देती है, उसे आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। बैंक आपको लोन देती है, कम समय के लिए भी और लंबे समय के लिए भी। द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कलेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, आपके बिहाफ पर आपके पैसे रिसीव करती है, आपके बिहाफ पे आपके पेमेंट को पेड करती है। आप उसके जरिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको अलाउड करती है, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे ये बहुत काम आता है। ये सारी चीजें हैं जो बैंक के मेन फीचर्स के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अब बात है हमारी बैंक की पासबुक की। Bank passbook is merely a copy of the customer account in the book of a bank. The bank either sends periodical statement of account or give a passbook to its customer in which all deposit and withdrawal made by the customer during the particular period is recorded. बैंक पासबुक क्या है, एक बेसिकली कॉपी है कस्टमर के अकाउंट की, जिसमें जितना भी कस्टमर ने पैसे जमा करे, पैसे निकाले, वो सब उसमें लिखा होता है। तो बैंक इसके लिए या तो आपको स्टेटमेंट दे देगी या आपको पासबुक दे देगी। Both represent almost a copy of the ledger account of the customer in the books of the bank. एक तरीके से लेजर की तरह काम करती है। लेजर आपने देखा होगा जर्नल के बाद जो हम बनाते थे। तो यहाँ पर आपको देखो दे रखा है पासबुक, यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पे आपने क्या ट्रांजेक्शन किया, चेक से किया, कैसे किया,
पैसे निकाले हैं तो यहाँ आ जाएगा, डिपॉजिट किए हैं तो यहाँ आ जाएगा, और ओवरऑल बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा। तो the bank statement of account also has similar from except that it was loose sheet or can be in an online format. The bank itself send the statement to customer, but if the customer wants to maintain a passbook, then it's their duty to send the passbook to the bank periodically so that it is updated by the bank. तो अगर ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो बैंक ऑटोमेटिकली अपडेट करती रहती है, लेकिन कस्टमर ने अगर पासबुक ले रखी है तो पासबुक बैंक को भेजनी पड़ेगी ताकि जो भी आपके अपडेटेड ट्रांजैक्शन है वो उसमें करेगा। आज की डेट में आप एटीएम से भी अपनी पासबुक को एडिट कर सकते हैं। तो बिजनेस हाउसेस शुड आल्सो ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द ईयर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन्ड शोइंग द बैलेंस which the firm carries with the bank as of date. The bank balance shows in the passbook is known as the passbook balance for reconciliation purpose. The credit balance as per passbook at a particular point of time is the deposit made by the customer, while debit balance as per passbook is the overdraft balance from the customer. यानी कि पैसा आया है बैंक के पास कस्टमर के लिए तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस में दिखाया जाएगा, कस्टमर ने लिया है बैंक से तो वो आपका डेबिट बैलेंस में दिखाया जाएगा। Student may note here the nature of balance shown by his passbook in the books of bank and cash book in the books of customer is quite different. तो दो बुक है, एक पासबुक जो बैंक के पास है, एक कैश बुक कस्टमर बुक जो कस्टमर के पास, दोनों ही डिफरेंट होती है। जो डेबिट बैलेंस होता है पासबुक का वो रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का वो रिप्रेजेंट करता है डेबिट बैलेंस कैश बुक का। ये आपको याद रखना है। क्यों? बिजनेस एंटरप्राइज ट्रीट द बैंक एज अ डेटर। जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो बैंक को एक डेटर की तरह ट्रीट करती है, और बैंक जो है वो बिजनेस को ट्रीट करता है एज अ क्रेडिटर। तो डेटर्स कौन है? जो हमको पैसा देता है, परचेज सेल आप जिससे करते हैं। क्रेडिटर्स कौन है? जिसको हम पैसा देते हैं। अब बात आई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। To reconcile means to identify or find out difference between two different sources and eliminating that difference. Whenever we deposit or withdraw money from bank, it is always recorded at two places. जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे या निकालेंगे वो दो जगह रिकॉर्ड होगा, एक हमारी पासबुक में और एक हमारी कैश बुक। The cash book is maintained by the person having the bank account, whereas the bank statement is prepared by the bank. Cash book maintain करता है वो पर्सन जिसका बैंक अकाउंट है लेकिन वो अपने पास भी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और बैंक स्टेटमेंट करती है, पासबुक रिकॉर्ड करती है बैंक के द्वारा। Therefore, बैलेंस इन बोथ शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। बैलेंस सेम होना चाहिए लेकिन उनका नेचर अपोजिट होता है। जैसे if Mr. A deposited 1 lakh in his bank account, it will be recorded on the debit side of cash book, but for the bank it is a receipt, so it will be recorded as a credit. यानी कि अगर A ने अपने खाते में पैसा जमा किया 1 लाख तो उसके पास से तो कैश गया तो वो कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा, लेकिन बैंक के पास वो पैसा आ रहा है तो बैंक अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगी। तो एंट्री इन द बैंक स्टेटमेंट और द पासबुक। तो आपने देखा जो चीज कैश बुक में डेबिट हो रही है वो पासबुक में क्रेडिट हो रही है, और जो कैश बुक में क्रेडिट हो रही है वो पासबुक में डेबिट हो रही है। लेकिन बहुत टाइम में या आप कह सकते हो बीच बीच में इनके जो डिफरेंस आ जाता है, टाइम की वजह से आ जाएगा, एरर्स की वजह से आ जाएगा, चेक क्लियरेंस की वजह से आ जाएगा, इन सारी चीजों की वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो कॉजेस क्या है डिफरेंस के वो देख लेते हैं। द डिफरेंस इन द बोथ बैलेंस, बैंक बैलेंस भी और कैश बुक का पासबुक का उसमें डिफरेंस आ जाता है टाइम की वजह से। जैसे sometime a transaction is recorded at two different time in cash book and passbook. कभी कभार जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो अलग अलग समय पर करते हैं। जैसे Mr. A has issued a check to PQR Limited. Now it will be recorded in his cash book immediately, but the bank will recognize this transaction only when the same check will be presented to PQR Limited. Mr. A ने PQR Limited कंपनी को एक चेक इशूड कर दिया और उन्होंने अपने पास से तुरंत पैसा माइनस कर लिया कि भाई पैसा गया हमारे पास से, लेकिन बैंक में इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जब होगा जब वो कंपनी उस चेक को लेके बैंक में पहुंचेगी पेमेंट के लिए और चेक क्लियर हो जाएगा, पेमेंट कट जाएगा, तब वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस अलाउड हो जाता है। कौन कौन से डिफरेंस है यहां से हमें समझ में आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहला सम ऑफ द आइटम दैट फ्रीक्वेंटली कॉज अ डिफरेंस। कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस आता है। क्या आता है ध्यान से देखिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए हमने किसी को चेक इशू कर दिया और कैश बुक में से तुरंत उस पैसे को माइनस कर लिया,
लेकिन हमारे बैंक में वो पैसा कब कटेगा, जब वो व्यक्ति पेमेंट लेने पहुंचेगा उसी चेक के साथ, वो चेक क्लियर होगा, तब जाके हमारा जो खाता है उसमें से वो पैसा माइनस होगा। लेकिन हमने पहले से ही माइनस कर लिया, जिसकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर कर रहा है, तो हम उसको वापस से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ताकि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो नहीं आए। वही कह रहा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एंट्री इन द कैश बुक इज मेड इमीडिएटली। कैश बुक में तुरंत आपने उसकी एंट्री पास कर ली, बट नेचुरली क्या देखा जाएगा, बैंक में एंट्री जब भी पास होगी जब वो चेक प्रेजेंट होगा, तो तब तक उन दिनों के लिए इनके बीच में गैप बना रहेगा। एग्जाम्पल में भी आपको दे रखा है, दूसरा दे रखा है, देखिए, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर। आप बैंक में गए और चेक डिपॉजिट कर आए और आपने अपने कैश बुक में उसको ऐड कर लिया, पैसा आ गया साहब, लेकिन वो पैसा कब आएगा, जब बैंक उस चेक को क्लियर करेगा, क्लियर होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आप तो पहले से ही आपने ऐड कर लिया, तो ठीक करने के लिए आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, एज सून एज चेक आर सेंड टू द बैंक, एंट्रीज आर मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसके डेबिट साइड में आपने एंट्री कर ली, बट यूजुअली बैंक कब करेगा कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट, जब उसके पास वो चेक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे साइन वगैरह वहां पे चेक कर ली जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस आया उसकी वजह से आया। देखिए, द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर 12,000, चेक ऑफ 3,000 इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है वो है 12,000। अब हमने क्या करा, हमने 3,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर लिए और कैश बुक में हमने डाल दिए डेबिट साइड में, ठीक है ना। लेकिन अभी वो पेमेंट वहां पर क्लियर हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। हमारे पास जो है वो 15,000 का आ रहा है और पासबुक में तो अभी 12,000 ही है। ये देखिए शो हो रहा है, पासबुक में तो 12,000 ही है, लेकिन कैश बुक में हमारा क्या चला गया, 15,000 चला गया। तो ठीक करने के लिए 3,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तीसरा दे रखा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इफ द बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट टू द कस्टमर, the entry will normally be in made customer account and later shown in the passbook. The customer usually comes to know the amount of the interest by pursuing the passbook and only then he make relevant entry in the cash book. भाई आपको बैंक ने ब्याज दी और सबसे पहले किसे मालूम पड़ेगा, बैंक को मालूम पड़ेगा भी आपके खाते में पैसा आ गया, और बैंक पे जो पैसा आया उसने क्या करा, 1,000 रुपए इंटरेस्ट के डाल दिए। लेकिन आपकी कैश बुक में तो अभी 10,000 ही है, आपको तो मालूम ही नहीं कि भाई 1,000 रुपए मेरे पास ब्याज के आ गए। आप जब गए बैंक में आपने देखा कि भाई 1,000 रुपए ब्याज के आए हैं पासबुक में, आपने उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो कैश बुक में कोई भी एंट्री दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन पासबुक में 1,000 रुपए इंटरेस्ट के आ चुके हैं। तो कैश बुक में 10,000 रुपए है, लेकिन पासबुक में 1,000 रुपए ब्याज के आ चुके हैं, तो हम कैश बुक में भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। कभी कभी क्या होता है, जो खर्चे होते हैं वो बैंक अपने आप काट लेते हैं। काटने से बच्चों को और याद आएगा, नहीं बैंक की क्या करती है, कभी कभी जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो काट लेती है अपने आप ही, और आपको मालूम पड़ता है बाद में कि भाई बैंक ने LIC का पैसा कट गया या और कोई खर्चे थे वो कट गए, तो वो भी आपको अपने कैश बुक में से भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़े। कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो पहले बैंक में आएगा, तो आप भी अपने उसमें ऐड कर लोगे इस तरीके से। ये सारे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। कोई कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक में, अब बैंक में डायरेक्ट पेमेंट किया तो आपके खाते में पैसा आ गया, पासबुक में कहाँ पे आ गया, बैंक में पैसा आ गया, आपको तो मालूम ही नहीं है। आप जब जाओगे कंफर्म करने पासबुक से टैली करने, तब आप लिखोगे, आप ऐड कर लोगे भाई कस्टमर से आपके पास पैसा आ चुका है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर सेम है। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, भाई आपने बैंक से पेमेंट ले लिया था और आपने कि मजे आ गए, आपने उसे पैसा जोड़ लिया, लेकिन वापस मालूम पड़ा कि भाई वो जो चेक था वो तो डिसऑनर्ड हो गया, पैसा ही नहीं मिला, तो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको समझाने के लिए थे, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पर दे रखा है टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन पासबुक। डिफरेंस कैसे अराइज हो रहा है, जो अभी हमने ऊपर समझा, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन पे ले चलता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए,
अब जब आप इस क्वेश्चन को स्टडी करोगे तो देखो पासबुक में सबसे पहले हम बैलेंस देखते हैं। पासबुक में आपको बैलेंस दे रखा है 2,43,000 का बैलेंस। कैश बुक में वही आप देखोगे तो कैश बुक का आप नीचे बैलेंस देखेंगे तो 2,37,000 यानी कि 6,000 रुपए से जो कैश बुक का बैलेंस है वो डिफर कर रहा है ना। तो ये आप 1 बाय 1 एंट्री करके चेक करेंगे। तो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। जो मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन है वो आता है आपका इलस्ट्रेशन 2 से। तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ। बीच में आपको ये भी बताया जाएगा कि ये क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर रिकाउंसिलिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से कैसे चेक किया जाता है, क्या किया जाता है। Before proceeding further, student must understand debit balance as per cash book means deposit in the bank और cash, यानी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है एक्सेस अमाउंट ओवर डिपॉजिट विड्रॉल बाय द अकाउंट होल्डर, जो पैसा निकाला गया है। तो यहां पर देखिए 4 बैलेंस होते हैं। डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, सीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, डीआर बैलेंस एज पर पासबुक और सीआर बैलेंस एज पर पासबुक। अब इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे रखी है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जब आपको कॉजेज जो है डिफरेंस के गिवन है, और जब आपको कॉजेज है जो डिफरेंस के गिवन नहीं है। तो जब गिवन है तो रिकॉन्सिलेशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, रिकॉन्सिलेशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, 2 तरीके हैं। इसमें भी वही 2 तरीके हैं और उसमें भी वो 2 तरीके हैं। तो जब हमें कॉजेज मालूम हो, कॉजेज ऑफ डिफरेंस आर नोन, तो हम किस केस में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए अगर हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस मालूम है, आपको कॉजेज मालूम होते तो कॉजेज तो दिए होंगे जिसका भी हम क्वेश्चन करेंगे। कॉजेज अगर आपको नहीं मालूम तो हम जो पासबुक का डेबिट बैलेंस है उसे कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से चेक करेंगे, और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है उसे कैश बुक के डेबिट बैलेंस से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन में, ये नीचे आते हैं। ये देखिए यहाँ आपको दे रखा है कॉजेज ऑफ डिफरेंस। देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो इसे हम यहां से ना करके मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो ये आपका क्वेश्चन गया है, ये रहा इलस्ट्रेशन सेकंड, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000। कैश बुक के हिसाब से हमें बैलेंस दे रखा है 2,40,000, राइट। अब आपको देखना है कि इसमें करना क्या। इसमें हमें कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दे रखा है, ठीक है। हम देखिए बारी बारी पढ़ेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। आपने किसी को चेक दे दिया तो आपने कैश बुक में से तुरंत उसको माइनस कर लिया कि यार मेरे पास से पैसा गया, लेकिन अभी वो व्यक्ति जिसको आपने चेक दिया है वो बैंक में पहुंचा ही नहीं है, चेक प्रेजेंट ही नहीं करा, तो आपके खाते में से अभी पैसा नहीं गया। तो इसको क्या कर दोगे आप, ठीक करने के लिए प्लस कर दोगे। कैसे करेंगे ये हम फॉर्मेट में नीचे देखेंगे। फिर है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। आपने बैंक में चेक लगा दिया और तुरंत अपने कैश बुक में लिख लिया कि साहब पैसा आ गया, लेकिन वो चेक अभी क्लियर हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है तो पैसा आपके खाते में आया ही नहीं है। ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, 90,000 को माइनस करेंगे। फिर आपको दे रखा है बैंक चार्जेस अमाउंट टू 100। बैंक ने 300 रुपए अपने चार्ज काट लिए। तो बैंक जब चार्ज काटेगी तो पहले बैंक के पास इंफॉर्मेशन आएगी। आप जब कैश बुक टैली करने जाओगे तब मालूम पड़ेगा अरे बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो आपको भी वहां माइनस करने पड़ेंगे 300। और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250। बैंक में ब्याज आई है 1250। आपको तो मालूम नहीं है, आपने जब टैली करने गया तो देखा अरे हमारी ब्याज आई है, तो इसको आप क्या कर लोगे, 1250 को प्लस कर दोगे। इतना करने के बाद जो आपका बैलेंस है वो पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। पासबुक का बैलेंस है 2,86,950। तो नीचे चलते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूं। देखिए
सबसे पहले हमने कैश का बैलेंस लिखा, चेक इशू कर दिया था तो माइनस किया, लेकिन वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो हमने ऐड किया था ऊपर। उसके बाद बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुई थी तो हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम पड़ा तो हमने भी उसको ऐड कर दिया। उसके बाद चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट किया तो हमने तुरंत प्लस कर लिया, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ तो पैसा आया ही नहीं। ठीक करने के लिए हमने क्या करा, माइनस किया, तो ये 90,000 माइनस किया। उसके बाद बैंक ने चार्जेस काटे 300 तो वो भी माइनस किया, और इतना करने के बाद जो बैलेंस है वो 500 के बराबर आ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन वो वाले हैं जिनमें आपको मालूम होता है कि भाई आपके पास कॉजेस दे रखे हैं और इस तरीके से आपको करने हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे वाली वीडियो में मैं इसके और इलस्ट्रेशन करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।